आज जो मस्जिद अभी फतेहपुर शहर में वहाँ पास में एक मजार शरीफ पे हमला किया, आए दिन ये एक गिनाने की बात नहीं, आए दिन हमारी मस्जिदों पे हमला, हमारे मज़ारात पर हमला, हमारे उलमा पर हमला, मुसलमानों पर हमला। इसकी वजह क्या है? मुसलमान तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, मैं मानता हूँ तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, किसी भी महकमे में तेरा कोई नहीं, मगर तेरे पास सारे महकमों का मालिक अल्लाह तो है। मस्जिदों पे हमले, तेरे मज़ारों पे हमले, मुसलमान नाम देख के हमले, नाम पूछ के हमले किए जाते हैं। इसकी वजह ये, ओ मुसलमानों, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को मास्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को डीएम और एसडीएम बनाना छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? हाथों को उठाकर हुजूर की मोहब्बत में मोहब्बत का सबूत देते हुए एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। मैं भी देख रहा हूँ सबके हाथ नहीं उठे, आवाज़ जिन तक पहुँच रही है सब लोग बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह मजमा बड़ा शानदार है, इंतज़ाम व इंसराम भी बड़ा अच्छा है। कमेटी के वो नौजवान जिन्होंने काफ़ी मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम में काफ़ी मेहनतें करके यहाँ तक पहुँचाया, रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सजाना, यहाँ तक लोगों को बुलाना, ये इनकी जिम्मेदारी और इनकी मेहनतें का विषय रही, और इन तमाम लोगों को यहाँ पर बैठकर अपनी किस्मत का सितारा जगमगाना ये इनके बस में नहीं, ये तेरे दस्ते कुदरत में है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, तमाम की शिरकत व हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। उलमा इकराम बड़ी बड़ी अच्छी हस्तियाँ, मैं नाम से सबके वाकिफ नहीं हूँ, तशरीफ़ फरमाएं। बहरहाल मैं जानूँ या ना जानूँ, मैं ज़िक्र करूँ या ना करूँ, लेकिन जिसका ज़िक्र करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वो ज़िक्र जिनका किया जा रहा है वो खूब जानते हैं कौन कौन हमारे ज़िक्र में हाजिर हुआ है। और भाई कमरुज़्ज़मा और प्यारे भाई की दावत मोहब्बत पर आरिफ रज़ा कुरैशी आपकी मोहब्बतों की दहलीज पे हाजिर आया। बहरहाल अब बात लंबी ना करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। सब लोग एक बार और कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल। ऑपरेटर साहब, साउंड जैसा आपको मेरे लिए करना है ना, तो शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक लेवल, घटाना बढ़ाना कुछ नहीं, इको रिपीट वापसी गूंज सब एक साथ। हाँ, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह। आवाज मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है ना? तो सब लोग हाथों को उठा के कहते या रसूल अल्लाह। काफी देर से प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है, एक बार और एडवांस में कह दे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्ना
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रजस अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार अंबिया, नबीयुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबाज़ बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितने लोगों को दुरूद याद है सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिनके याद नहीं है वो कहते हैं या रसूल अल्लाह। इसका मतलब पता चलता है ज्यादा लोग वो हैं जिनके याद है, कम लोग हैं जिनके याद नहीं है। अब सबके याद हो जाए, कहते हैं सल्लल्लाहु, सब पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये थक के बात नहीं बनना है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आपके इस शहर किशनगंज बिहार में मेन सिटी में पहली बार हाजिरी है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक कुछ बात मोहब्बत की पहुंचे, तो फिर मोहब्बत के साथ सब लोग बोलते सुभान अल्लाह। मैं इस लेवल का खतीब हूं कि मैं जितना खुद बोलना जानता हूं अपने सामईन को उससे ज्यादा बुलवाने की कोशिश करता हूं। और इंशाअल्लाह अगर आप बोलेंगे तो जो बात आरिफ रज़ा कुरैशी कभी कभी करता है, जो तकरीर कभी कभी करता है, हो सकता है हुजूर करम फरमाई करें और नवासे रसूल करबला से करम फरमाएं और फिर वो बात आज ही हो जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, मैंने कहा थके हुए बात नहीं बनना। आरिफ रज़ा कुरैशी कोई बूढ़ा बंदा नहीं है। आरिफ रज़ा कुरैशी जवान है और मैं अपने सामईन को देखना चाहता हूँ और देख भी रहा हूँ। ज्यादातर नौजवान तबका बैठा हुआ है, हशाश बशाश चेहरे लेकर मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब जहां तक आवाज सीटी ना मारे साउंड आवाज बढ़ाइए, रिपीट हल्की बढ़ा दीजिए। कहते या रसूल अल्लाह। मैं नात का मतलब आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करूं। सब लोग एक बार और कहते या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिसका कीदा ये आरिफ रज़ा कुरैशी हर एक से नहीं कहेगा, जिसका कीदा ये हुजूर से मिला है किसी और से नहीं, हुजूर से मिला है। और जिसे मिला है वो खामोश नहीं रहेगा, हुजूर के नाम पे बोलेगा या रसूल। नहीं नहीं ऐसे नहीं, थक के नहीं बात करना है, मुस्कुरा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हो, मैं गुलाम में, मैं गुलाम में, मैं गुलाम में, मैं गुलाम में मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है। नारे तकबीर,
अरे उधर जवाब दीजिए। या अली लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या इश्क है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, भला क्या मिला, भला क्या मिला। जरा ज़ौक़ का इज़हार करें। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आरिफ रज़ा कुरैशी नात मेरी मर्जी की सुने, आरिफ रज़ा कुरैशी तकरीर आपको आपकी मर्जी की सुना के जाएगा। ये हुसैन ही कसर है, ओ ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं, जो झुका है करबला में अभी तक उठा नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, नहीं 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 ऐसे नहीं बात बनना है, लहक के बोल दे या रसूल अल्लाह। और उस अली के नाम पे बोल दो जिस अली के बेटे हुसैन के नाम पे आए हो, या अली। ऐसे मुर्दा दिल होकर नहीं बोलना है, मोहब्बत के साथ जिंदा दिली के साथ बोल दो, या अली। आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, दो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, अल्लाह मेरे। ये हजरत अली का अकीदा ये कि दो रोज अगर मेहमान ना आए, कहीं बरकत घर से खाने की चली ना जाए, मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगे जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है, यही कह रही है असगर। कुर्बान हो जाओ हुसैन अली वकार की अज़मत व शान और हिम्मत पे और मोहब्बत पे और इश्क पर और वफादारी पे। कैसी वफादारी, नाना ने हुसैन से प्यार किया है, हुसैन ने कुल कायनात की उम्मत मोहम्मदिया से प्यार किया। नाना ने हुसैन से प्यार किया, हुसैन से मोहब्बत की, हुसैन ने वो वफादारी करबला में दिखाई। आगे बात आएगी, मजा आएगा। यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट।
मुस्कुराहट यही कह रही है असे रही है असल के लबों की मुस्कुराहट वहाँ जिंदगी रही है, वहाँ जिंदगी रही है जहाँ करबला नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी नहीं है जहाँ करबला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में और पूरी तकरीर का मासल यही शेर है, इसी पे पूरी तकरीर होना है। मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे थक के नहीं बात बनना है, सब लोग मोहब्बत के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। ये जो कॉन्फ्रेंस है जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस है, तो ये जो टाइटल लगाया और ये पैनल लगाया है, हेडिंग लिखी हुई है जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, तो इससे चिपक कर भी चलना है। वाह, अच्छा मैसेज है। हटूंगा तो मामला गड़बड़ भी हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उधर अगर नजर पहुंचेगी कहेंगे कुरैशी साहब जिक्र इमाम हुसैन का प्रोग्राम था, बात किधर चली गई। मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन से बात करूँ, इसी के ज़िम्न में बहुत सारी बातें लाना है। बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, जी लगा के कहें यार। मैंने अभी पिछले मुहर्रमुल हराम का महीना पिछले गुजरा है ना, माह मुहर्रमुल हराम का महीना, आज 19 तारीख यानी 20वीं शब शुरू हो चुकी है, चांद की मगरिब के बाद 20 शुरू हो चुकी है। तो मैंने पिछले महीना गुजरात में ये शेर पढ़ा था, और एक शेर सुनने के लिए ही गुजरात का एक शहर पड़ता है जामनगर, उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा स्टेज लगते होंगे मुहर्रम के 10 दिनों में। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं गुजरात रहा, तो मैं जिस स्टेज पे था तो उस स्टेज पे एक बंदा दूसरे स्टेज वाला आया, मोहल्ले वाला, बोले कुरैशी साहब आपने जो एक शेर पढ़ा है यही शेर, बोले वो शेर मेरे स्टेज पे चल के पढ़ना है। मैंने कहा यार यहीं पर सुन लीजिए, बोले यहाँ नहीं सुनना, मुझे अपने स्टेज पे आपको लेके जाना है। तो मैंने कहा कमेटी वालों से बात करें, वो इजाजत देंगे तब जा सकता हूँ, वरना 10 रोजा के लिए वहाँ बोलने आया हूँ। बोले मैं कमेटी वालों से बात कर लूंगा। कमेटी वालों से बात की, बोले सिर्फ ये शेर, मैं ये शेर पढ़ने के लिए उनकी इजाजत लेकर फिर वहाँ पहुंचा। पहले तकरीर जहाँ करना थी वहाँ करी, 10 मिनट का टाइम कम करके इधर से उधर पहुंचा। वहाँ पहुंच के मैंने ये इमाम हुसैन का शेर पढ़ा। बोले अगर आइंदा जामनगर गुजरात में आएंगे तो कहीं और स्टेज पे नहीं, मेरे ही स्टेज पे मुहर्रम के 10 रोजा बयान करने के लिए आएंगे। मैं बताना ये नहीं चाहता हूँ कि आरिफ रजा कुरैशी कितना वकार और कितनी इज्जत रखता है, बताना ये चाहता हूँ इमाम हुसैन के नाम पर इमाम हुसैन के दीवाने हुसैनी आज भी इमाम हुसैन से कितना प्यार करते हैं और हुसैन के नाम पे कितना खर्च करते हैं। वो गुजरात है, मैं बिहार में बात कर रहा हूँ इमाम हुसैन की, यहाँ देखना चाहता हूँ इमाम हुसैन से कितना प्यार करते हैं। और कई लोग इस शेर पे सुन के मजमे से नारा भी बुलंद करेंगे खड़े होकर, मैं अपने बाप के नाम पर नहीं, दुनिया के किसी नेता के नाम पर नहीं, इमाम हुसैन के नाम पर कई लोग ये शेर सुनेंगे खड़े होकर, मजमे में हंगामा होना चाहिए। सब लोग एक बार कहते हैं एडवांस में सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहान में घराना ओ घराना, सब लोग कहें मेरे साथ मिलके, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान
का ताजदार है नाना, नबियों का ताजदार है नाना, नाना हुसैन का एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की। अब सदियां हुसैन की हैं ज़माना, उस सदियां हुसैन की हैं ज़माना, उस ज़माना। कौन? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों। शॉर्ट में वाक़या करबला बताना है। मेरे आका के गुलामों कौन है? इमाम हुसैन। आइए हुसैन का मकाम और मर्तबा जानते। हुसैन ने वफादारी कितनी की है, कितनी नाना जान से मोहब्बत हो, आपके लिए क्या किया हुसैन ने। आज हर एक बंदा इमाम हुसैन का गुलाम कहता है, हर एक का दावा है हम हुसैनी हैं, हर एक का दावा है हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। आइए देखते हैं इमाम हुसैन से प्यार करते हैं हम कितना प्यार करते हैं और हमारा प्यार कैसा है। और इमाम हुसैन के दौर के इमाम हुसैन के गुलामी जो हासिल किए थे उस दौर में हुसैनी पक्के थे। उन हुसैनियों का दावा और उनकी मोहब्बत क्या थी, सब लोग तड़प के कहे सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। लगा के कहें या रसूल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मदीना शरीफ से सफर शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से? मदीना शरीफ से। इमाम हुसैन की पैदाइश कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? और हुजूर की पैदाइश, हुजूर की पैदाइश मक्का में है। इमाम हुसैन की पैदाइश मदीना में, और इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। क्या छोड़ के जा रहे हैं? मदीना छोड़ के जा रहे हैं। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं और हुजूर ने मदीना के लिए मक्का छोड़ा। तो अब मदीना कितना अफजल आला मकाम का मर्तबा था, कितना शान वाला शहर होगा। कौन सा मदीना? आप जी लगा के बोले तो मैं वाद आगे बढ़ा दूं। जरा और मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह। कौन सा मदीना मेरे आका के गुलामों? वो मदीना के 5 वक्त एम्माए मसाजिद मौलाना शाही साहब के बिला एम्माए मसाजिद 5 वक्त दुआओं में मुसल्लों पे बैठ के नमाज पढ़ाने के बाद दुआओं में लिए हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते हैं। तू भी नमाज पढ़ने जाए, मैं भी नमाज पढ़ने जाऊं। तेरे भी दिल की तमन्ना यही रहती है, मेरे भी दिल की तमन्ना यही रहती है। क्या तमन्नाएं दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मदीना जिसे तू भी याद करता है, मैं भी याद करता हूँ। वही मदीना मेरे आका का नवासा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जाना चाह रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? नाना जान की कब्र अनवर पे जाते रात का सन्नाटा है, पूरे मदीने का हर बंदा सोया हुआ है, सब आराम और गफलत की नींद में है। एक जाग रहा है जिसे नवासा रसूल इमाम हुसैन कहा जाता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। आज मेरे आका के गुलामों तू भी दावा करता है हुसैनियत का, मैं भी दावा करता हूँ हुसैनियत का। इमाम हुसैन मदीना छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी नहीं है, कोई जंग नहीं, तैयारी नहीं है। इमाम हुसैन कोई प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं, कोई खानदानी जंग के लिए नहीं, कोई इज्जत के लिए नहीं, कोई मकाम हासिल करने के लिए नहीं। ना 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 मेरे करीम आका के गुलामों, हुजूर के उम्मतियों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि नबी की शरीयत मेरे नबी के उम्मतियों तक पहुंचे। मेरे नाना जहान की शरीयत
कुरान उम्मतियों तक पहुंच जाए, हदीस उम्मतियों तक पहुंच जाए, नमाज़े हुजूर के उम्मतियों तक पहुंच जाए। अगर करबला हुसैन ना जाते, ये मस्जिदों के मिंबरों का जो मकाम और मर्तबा है, ये जो सर पे तेरे दाढ़ी, तेरे पे दाढ़ी और टोपी दिखती है, ये टोपी और दाढ़ी नजर ना आती। ये आज जो तेरे सर पे जो टोपी नजर आती है, आज मस्जिदों के मिंबरों में राब सलामत है, आज जो मस्जिदें सलामत हैं, आज जो मजहब इस्लाम को तरक्की मिली है। अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला ना जाते, नहीं मालूम इमाम अली मकाम करबला ना जाते दीन का क्या होता। इमाम हुसैन करबला गए दीन बचाने के लिए, शरीयत तुम तक पहुंचाने के लिए। मेरे आका के गुलामों, हुसैन है कौन? वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। नाना जान की कब्र अनबर पे जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ओ करीमा का आपका नवासा, आपका मुबारक मदीना छोड़ के जाना चाहता है। हुसैन इसलिए मदीना छोड़ के जा रहा है। पूरी जिंदगी हुसैन से आपने प्यार किया है, जितना प्यार हुसैन से किया है, जितनी मोहब्बत हुसैन से की है, जितनी मोहब्बत हुसैन की माँ फातिमा से की है, जितना प्यार हुसैन के बाबे अली से किया है, कायनात में आपने इतना प्यार मोहब्बत किसी से नहीं किया। ओ करीमा का उसी मोहब्बत का सिलाए, उसी प्यार की बजाय मैं आपका मदीना छोड़ के जाना चाहता हूँ। वैसे तो जी नहीं जा रहा है, मगर दीन को बचाने के लिए, मुसल्लों को बचाने के लिए, मजहब इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन करबला गए और तन्हा नहीं गए। इमाम हुसैन अहले बैत को साथ लेके जा। अकेले नहीं जा रहे हैं, करबला अहले बैत को साथ लेके जा रहे हैं। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नाना जान की कब्र अनबर पे जाके ज़ारों को तार रोते हैं, हुजूर के मुबारक कदम नाज पे जाके और अर्ज करते हैं, नाना जान अपने प्यारे हुसैन, अपने नवासे, अपने बेटे हुसैन को इजाजत दीजिए। आपकी उम्मत के सरपसंद लोगों ने, शरीर लोगों ने हुसैन पे मदीना में रहना दुश्वार कर दिया है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, एक बार इजाजत दीजिए। नाना जान की कब्र अनबर पे रोते हैं और जाने के बाद उसके बाद अपनी वालिदा तैयबा ताहिरा जनाबे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की कब्र अनबर पे जाते हैं। वो जाके अर्ज करते हैं, मेरी माँ जी फातिमा ज़हरा, आपने कभी हुसैन की आंख से आंसू बर्दाश्त नहीं किए, आज हुसैन रो रहा है। हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन बुज़दिल हो गया है, नाना माँ जी। हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है, हुसैन बुज़दिल हो गया है। मेरे करीम आका के गुलामों, माँ जनाबे फातिमा तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत खातून जन्नत फातिमा के मज़ारे पुरनवार पे जाके रोते हैं, अर्ज करते हैं, ना मेरी माँ जी इसलिए हुसैन नहीं रो रहा है, हुसैन बुज़दिल हो गया है, डर गया है। नाना ओ मेरी माँ फातिमा, हुसैन इसलिए रो रहा है कि हुसैन से मदीना नबी का छूट रहा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र अनबर से हाजिरी देने के बाद मामू जान जनाब हजरत इब्राहिम की कब्र अनबर पे आते और आके अर्ज करते, मेरे मामू इब्राहिम, मैं आपका भांजा हुसैन वो हो कि एक दिन मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बड़ा खुश नजर आ रहे थे। बचपने का जमाना था, आप भी छोटे थे, मैं भी मेरा भी बचपना था। मैं दाईं जानिब बैठा हुआ, बाईं तरफ इमाम अली मकाम फरमाते हैं, माँ हजरत मामू जान इब्राहिम की कब्र पे जाके कहते हो, मेरे मामू इब्राहिम, आपको मुस्तफा प्यार करते थे मगर मुझसे भी प्यार किया है हुजूर ने। मोहब्बत का पता यही चलता है, हुसैन से मेरे आका ने कितना प्यार किया है। दाईं तरफ वाले जानू पे इमाम हुसैन है, बाईं तरफ जनाबे हजरत इब्राहिम सगा बेटा है। मेरे करीम आका के गुलामों, हजरत इब्राहिम की कब्र पे जाके अर्ज करते हैं, ओ मामू जान, मैं आपका वो भांजा हुसैन हो कि आपको मेरे नाना ने मेरे लिए कुर्बान किया है। मेरे आका खुश नजर आ रहे थे, इतने में तायर सिदरा बुलबुल अमी, बुलबुल सिदरा रूहुल अमी, सैयदुल मलाइका जनाबे रूहुल अमीन आए। आके अर्ज करते रबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, करीमा
आका, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है। उसके बाद या रसूल अल्लाह मेरा सलाम हो। सलाम के बाद अर्जी लगाने ये आया हूँ। रब ने फरमाया है जाके सोने महबूब से पूछ ले जिब्रील, इन दो शहजादों में से एक को रख ले, एक को वापस करें, एक को रख लें, एक को वापस करें। दोपहर का जानवर बोलता है अबे हुजूर मेरी तरह बोलता है, ये मकाम देख, कायनात में इतना मकाम किसी को मिला नहीं है, कायनात में इतना ऊंचा रुतबा किसी को मिला नहीं जितना लजपाल मेरे आका को मिला है, जितना मेरे आका को मिला है। ओ हुजूर की शान की बात आई है तो एक बात बता दूं, हुजूर की हदीस मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों अल्लामा इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते मेरे आका की शान और मर्तबे को देखना है, मेरे आका की रिफत व बुलंदी को देखना है, मेरे आका की अजमत को देखना है, मेरे आका की रिफत व बुलंदी को देखना है। तो यूं समझो एक तराजू लाया जाए, फिर उस पे वजन किया जाए, उसके एक पल्ले पे सातों जमीनों को रखा जाए, सातों आसमानों को रखा जाए, चांद को सी पल्ले पे रखा जाए, सितारों को सी पल्ले पे रखा जाए, समंदर को सी पल्ले पे रखा जाए, पूरी कायनात को उसी पल्ले पे रखा जाए, सारे इंसानों को उसी पल्ले पे रखा जाए, सारे पहाड़ों को उसी पल्ले पे रखा जाए, उसी पल्ले पे जन्नत को रखा जाए, उसी पल्ले पे एक बड़ी बात बोल के आगे बढ़ता हूँ, उसी पल्ले पे अल्लाह के 1.25 लाख नबियों को जमा किया जाए, फिर बुलंद किया जाए, और पल्ला उठाया जाए और दूसरे पल्ले पे आमना के लाल को बुलाया जाए, और दूसरे पल्ले पे आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाया जाए, फिर वजन किया जाए, पल्ला मेरे नबी वाला भारी हो। और आला हजरत की नजर में, आला हजरत की अगर जबान में बोलेंगे तो आला हजरत बोले सबसे आला, नहीं नहीं नहीं, सबको मेरे साथ में मिलके पढ़ना, सबसे आला। और ये कलाम सब लोग मेरे साथ में मिलके पढ़ लें, सबसे आला, सबसे आला, ओ आला हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला, ओ बाला। कितने लोग आला हजरत वाले हाथ उठा के बताएं, सब आला हजरत वाले हैं। और उर्स रज़वी आ रहा 2 दिन के बाद शुरू है, शुरू है उर्स रज़वी 2 दिन के बाद। कितने लोग जाएंगे? बस कितने लोग जाएंगे? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, बोलिए यार, इधर देखिए, इधर 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 देखिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला आला, मेरे साथ में मिलके पढ़े, सबसे औला ओ आला, ओ सबसे औला आला। ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनना है। मैं जैसे अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ इसी अंदाज से एक बार सब लोग झूम के पढ़ें, क्योंकि एक बंदा तस्वीर ले। आप लोग जिस अंदाज से बैठे ना, ये अंदाज मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं जिस अंदाज को पसंद करता हूँ उस अंदाज में आपको लाना चाहता हूँ, फिर कुरैशी के अंदाज जो आना है वो अंदाज आएगा। अगर एक बंदा मस्जिद में बैठे और तस्वीर ले हाथ में और पढ़ता रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई मजा नहीं आएगा। और जब वो तस्वीर लेकर पड़ेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब हिलेगा ना तो वजद तारी होता है, जब वजद तारी होता है तो दुनिया की खुराफात ज़हन से निकल जाती है, फिर अल्लाह अल्लाह होती है। सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, जरा और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। किस अंदाज से होती है? ये जमीनों को बनाने वाला, मैं आ रहा हूँ, सब लोग बोले अल्लाह। जमीनों को बनाने वाला, जमीनों को बनाने वाला कौन है? जमीनों को बनाने वाला, आसमां को बनाने वाला, ये चांदो सूरज को बनाने वाला, मौजों को तुबयानी देने वाला, मौजों को तुबयानी देने वाला, माँ के पेट में तस्वीरगरी करने वाला, रिस्क हम तक पहुँचाने वाला, रिस्क हमें तक पहुँचाने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी अता करने वाला, जिंदगी अता करने वाला, ये
कायनात का निजाम चलाने वाला, इंसानों को बनाने वाला, नबातात को बनाने वाला, जमादात को बनाने वाला, हैवानात को बनाने वाला, मलाकुत को बनाने वाला, लौहो कलम को पैदा करने वाला, अर्श व कुर्सी का मालिक कौन है? अल्लाह है। जब अल्लाह है तो हमें फिर सब लोगों को मिलकर ये सदा लगानी कि अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे साथ इस तरीके से सब लोग झूम के पढ़ लें, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीन जब न थी, आसमां जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तो ही तो अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों आला हज़रत बोले कि सबसे औला, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन मस्जिद नबी में बैठे, दाएं जानू पे हजरत इमाम हुसैन, बाएं जानू पे जनाब हजरत इब्राहिम सगा बेटा मेरे आका, बाएं जानू पे बैठे हुए दो शहजादे बैठे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जिब्राइल अर्जी लगाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है दो शहजादों में से एक को रख लें। मेरे आका इमाम हुसैन से कितना प्यार हुजूर करते हैं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल आए, दिल में ख्याल आया, अगर बेटा इब्राहिम कुर्बान करता हूँ, अल्लाह को वापस देता हूँ, तो फिर इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा मुझे होगी, और अगर हुसैन को कुर्बान करता हूँ, हुसैन को देता हूँ, तो इसकी तकलीफ फातिमा ज़हरा मेरी बेटी को होगी, इसकी तकलीफ मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा मौला अली को होगी, और सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ मुझे होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि हुसैन को नहीं देना है, इब्राहिम को देना है। अपने बेटे को कुर्बान किया जिस हुसैन पर, उस हुसैन से मेरे मुस्तफा ने कितना प्यार किया, सुभान अल्लाह, कितना प्यार किया होगा, यहीं से पता चलता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कब्र हजरत इब्राहिम अपने मामू जान की कब्र पे जाते हैं और जाके कहते हैं, मामू जान मैं वही आपका भांजा हुसैन हूँ कि जिसकी खातिर या जिस पर मेरे नाना जान ने आपको कुर्बान कर दिया है। मेरे नामू जान हजरत इब्राहिम नाना जान ने आपको मेरे नाम पे कुर्बान किया है, मेरे लिए मोहब्बत में कुर्बान किया है। ओ मेरे मामू जान, मैं कुर्बान नहीं हो सका, लेकिन आज उस मोहब्बत का सिला देने करबला हुसैन जा रहा है, हुसैन करबला जा रहा है। मेरे नाना ने तो मेरे लिए एक कुर्बानी दी है, एक बेटा कुर्बान किया है। हुसैन नाना के दीन के लिए पूरे घर को कुर्बान करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना जान के दीन के लिए इमाम हुसैन दीन के लिए पूरा घर कुर्बान करने जा रहे हैं। और आज मुसलमान दीन के लिए क्या कर रहे हैं? मुसलमान दीन के लिए क्या कर रहे हैं? आए दिन मैसेज पे व्हाट्सएप पे हालात आते हैं और लोग व्हाट्सएप पे चिटिंगबाजियां करते हैं। कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई पबजी चला रहा है, कोई फ्री फायर चला रहा है। रात तो रात गुजर रही है, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन हर साल होता है। हर साल मुहर्रम का महीना आता है, जिक्र इमाम हुसैन शुरू हो जाता है। लेकिन ये इमाम हुसैन के महीने माहे मुहर्रमुल हराम में 10 रोजा प्रोग्राम होते हैं, पूरे महीने प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन से प्यार करने वाले अपनी मोहब्बत का खिराज पेश तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता, ये जो रस्मी तौर पर जो अदा की जाती है,
ये जो इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, इसको लोगों ने एक रस्म बना दिया है, एक रस्म बना दिया कि हर साल मुहर्रम का महीना आएगा सुनेंगे, लेकिन उसको सिर्फ रस्म समझ के ना सुना जाए। जो इमाम हुसैन का जिक्र हो उसको रस्म समझ के ना सुना जाए, बल्कि ये देखा जाए कि इमाम हुसैन करबला गए क्यों थे, इमाम हुसैन करबला गए क्यों थे। जब ये देखा जाए तो आपको हर कदम पर, हर अदा पर पता चलेगा इमाम हुसैन दीन बचाने गए थे और दीन का सबसे बड़ा रुकन है, उस रुकन की हिफाजत करने गए। उस रुकन का नाम है 5 वक्त की नमाज। 5 वक्त की नमाज सबसे बड़ा दीन का रुकन है, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा दीन का कोई रुकन नहीं। सबसे बड़ा दीन का रुकन है नमाज, 5 वक्त की नमाज। इमाम हुसैन हर अदा पर आपको नमाज आएगी। आप जी लगा के बोले तो मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मामू जान हजरत इब्राहिम की कब्र पे अब कब्र अनवर से हाजिरी देकर घर आते हैं। सब घर वालों को साथ लेते हैं और साथ लेकर अब मक्का शरीफ के लिए रवाना है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मक्का शरीफ के लिए रवाना है। जब आप मक्का पहुंचे, खाना काबा उन दिनों पहुंचे जिन दिनों में हज का टाइम शुरू हो चुका था। हुज्जाज इकराम कोई खाना काबा का तवाफ कर रहा है, कोई हजर अस्वद को चूम रहा है, कोई सफा मरवा की पहाड़ी की दौड़ लगा रहा। पता जैसे ही चला लोगों को हुसैन इब्ने अली आ गए, नवासे रसूल आ गए हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आए हैं। जैसे ही मक्का वालों को पता चला एक हंगामा, एक शोर हो गया। चलो चलो हुसैन की जियारत करने चलते हैं, हुसैन को देखते हैं। ओ मेरे आका के गुलामों, हजर अस्वद को चूमने वाला भी हजर अस्वद को चूमना छोड़ देता है। सफा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ लगाने वाले दौड़ लगाना छोड़ देते हैं। खाने काबा का तवाफ करने वाले तवाफ करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा ओ लोगों, हजर अस्वद को चूम रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए हो? सफा मरवा की पहाड़ी पे दौड़ लगा रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए हो? खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, क्यों छोड़ के आए हो? जवाब में तसव्वुर तखय्युल में आएगा। आरिफ रजा कुरैशी सवाल करते हो, हजर अस्वद को छोड़ के क्यों आए हो? हजर अस्वद को छोड़ के इसलिए आए हैं, हजर अस्वद वो है इसलिए हम चूम रहे हैं जिस हजर अस्वद को मेरे मुस्तफा ने चूमा है। वो हजर अस्वद वो है जिसे मुस्तफा ने चूमा है, और हजर अस्वद को एक बार मुस्तफा ने चूमा है। और ये हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने बारहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन। नारे हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने बारहा चूमा है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, यहीं से पता चलता है हुसैन का मकाम और मर्तबा कितना आला है। इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। मेरे आका के गुलामों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कौन है? हुसैन मेरे आका की बारगाह से चलते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इसमें करिए सेटिंग जी, लगा के बोले सुभान अल्लाह और तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मदीना मक्का शरीफ में पहुंचे। कौन? हुसैन। ये सब कुछ देने के लिए कुर्बान क्यों हैं? मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हुजूर से कितना प्यार करते हैं, नबी की उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ओ मेरे नाना जहान, मैं आपका वही नवासा हुसैन हो। एक मर्तबा जब आप मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नाना जान हुसैन वो आपका नवासा है। जब आप एक बार खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, करीम आका आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, बचपने का मेरा जमाना था, मैं मस्जिद नबवी में आया, मैं मस्जिद नबवी में आया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कहते मैं मस्जिद नबवी में आया
तो बचपने का जमाना था, बच्चा छोटा होता है, भीड़ ज्यादा लगी हो, अभी मैं उधर देखने लगूं तो सब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे क्या बात है, देखने लगेंगे ना क्या बात है। अब ऐसे ही मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो हुजूर जब खुतबा दे रहे थे अचानक हुजूर की नजर नन्हे इमाम हुसैन पे पड़ी, बच्चे हुसैन पे पड़ती है। तो सरकार सैयद कौनैन ने जब देखा ना, निगाहे नबुव्वत उठाकर सरकार के याराने वफा असहाबे पैगंबर भी देखने लगे। असहाबे पैगंबर जब देखते हैं, जनाबे सिद्दीक अकबर उठने लगे, जनाबे उमर उठने लगे, जनाबे उस्मान उठने लगे। अब जी लगा कि आपकी आवाज उठ जाए तो कुरैशी कुछ बात आगे बढ़ा दे, ऐसे नहीं सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, बचपन का जमाना है, हुजूर की नजर निगाह नबुव्वत बड़ी हुसैन पे। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हुसैन को, मेरे आका के गुलाम जनाबे सिद्दीक अकबर उठे के हुसैन को उठा के लाए। उमर फारूक आजम करीब था के उठकर दौड़ने लग जाते, जनाबे उस्मान गनी दौड़ने लग जाते। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे यार अबू बकर, तुम्हें हुसैन को उठाने नहीं जाना है। जनाबे उमर को कहा तुम्हें नहीं जाना है, उस्मान से कहा तुम्हें उठाने नहीं जाना है। मेरे आका ने रोक दिया, असहाबे पैगंबर ठहर जाते हैं। करीम आका सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला करीमा का सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हुसैन को उठाने के लिए पहुंचे। जब इमाम अली मकाम को उठाने के लिए मेरे करीमा का पहुंचे, उठा के वापस गोद में लेकर आए। अब मैंने आलम तसव्वुर व तखय्युल में, किशनगंज बिहार वालों, मैंने आलम तसव्वुर व तखय्युल में मेरे करीमा का की बारगाह में अर्जी लगाई, ओ मेरे करीमा का वजह क्या है, हुसैन को उठाने के लिए आप क्यों गए? या रसूल अल्लाह, अगर हुसैन को उठाने के लिए आप ना जाते, अबू बकर को इशारा कर देते, उमर को इशारा करते, जनाबे उस्मान को इशारा करते, आप तो उठाकर या रसूल अल्लाह हुसैन को गोद में लाए हैं, ये आप यार हुसैन को गोद में नहीं लाते, हुसैन को अपने सरों पे उठा 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 हुसैन को अपने सरों पर उठा कर लाते। जब मैंने आलम तसव्वुर व तखय्युल में ये सवाल किया, जवाब करीम आका की बारगाह से आता है, बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोले, बात आगे बढ़ जाए। और तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। माइक साउंड बढ़िया हो गया है, अब इंशाअल्लाह बात बनती रहेगी, बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर व तखय्युल में जवाब आएगा, ओ मेरे गुलाम, मेरे उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी, वजह ये है मेरी निगाह। मैं फिर यही जुमला रुक के बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं वो देवबंदी वाबी कहते हुजूर मेरी तरह है, ओ मेरे आका की निगाह 14.5 सदियां आगे देख रही है। मेरे आका ने फरमाया, आलम तसव्वुर में जवाब आता है, ओ मेरे उम्मती वजह ये है मेरी निगाह देख रही है, एक दिन आएगा मेरे बेटे हुसैन को लोग नीचा करने की कोशिश करेंगे, उसे गिराने की कोशिश करेंगे। हुसैन को उठा के बता रहा हूँ, हुसैन वो है जिसे नबी ने उठा लिया है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हुसैन वो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हुसैन वो है कि जिसे नबी ने उठा लिया है, उसे कोई बोलिए। आगे जितनी गुफ्तगू अभी और बढ़ेगी ना, अगर ये ना कहें कि कुरैशी बात और कीजिए तो फिर बात में करना, बोल दे सुभान। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के गुलामों और हुसैनियों, आपके यहाँ जुमा होता है?
जुमा होता है ना, ये तो मुझे भी पता होता है, लेकिन मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जुमा होता है, इमाम साहब खुतबा देते हैं। कितने खुतबे होते हैं जुमा में? कितने खुतबे होते हैं? कितने? अरे सब बोल के बताएं, कितने खुतबे होते हैं? कितने होते हैं? एक पहला खुतबा पढ़ते हैं, फिर इमाम साहब थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, अब फिर उसके बाद उठते हैं, फिर पूरा मुकम्मल करते हैं। ये जो इमाम साहब बैठते हैं, कोई बता सकता है इमाम साहब बैठते क्यों हैं? बता सकता कोई इमाम साहब बैठते क्यों हैं? प्रोग्राम में आया करो तो सिर्फ चौके छक्के लेकर मत जाया करो। चौके छक्के मारने के लिए तुम्हें हमें पैदा नहीं किया रब ने। अल्लाह ने हमें वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें और आपको तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कुरैशी साहब तो तकरीर करते हैं, कुछ ने मौलवी, हाँ बोले बहुत अच्छी तकरीर हुई। क्या हुई तकरीर? अरे बोले बड़ी शानदार तकरीर हुई, बहुत बढ़िया, बहुत चीखम चाक हुई। अब सुबह पूछा क्या कह रहे थे मौलवी साहब? अरे बोले ये तो मुझसे मत पूछिए, बस तकरीर बहुत अच्छी, तकरीर अच्छी हुई। अब ये समझ ही नहीं आई कि बात क्या हो रही है। एक आध मसला याद करके जाए। हाँ, मिसवाई साहब करम फरमाए। मैं जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदारी के साथ बात करने की कोशिश करूं। ये दो खुतबे होते हैं, दो खुतबों में इमाम साहब बैठते क्यों हैं? है किसी को पता? अगर हो तो बताए। नहीं है ना? तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको इस पे देने के लिए तैयार है? तैयार हैं? अब कुछ लोग कहेंगे यार कुरैशी साहब फीस है ही नहीं। मैं उस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ जो फीस दुनिया में चलती है, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो कब्र में चलती है। जो कब्र में चलती उस फीस की बात कर रहा हूँ। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। नहीं यार इतनी सस्ती फीस रख दी मैंने, तो फिर इतना धीरे तो नहीं बात करना। सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इधर नहीं आना चाहिए, इधर इसका रुख उधर घुमा दीजिए, हवा का रुख उधर कीजिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका के गुलामों, दो खुतबों के दरमियान इमाम जो बैठता है उसकी वजह क्या है? मेरे करीम आका ने देखा हुसैन आ रहे हैं, हुसैन को उठाने के लिए जब गए मेरे आका खुतबा दे रहे थे। जब हुजूर लेने के लिए गए तो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे हुजूर, जब लेने के लिए गए तो खुतबा रुका नहीं रुका, खुतबा रुका। अब जो टाइम लगा आने में, कुछ टाइम तो लगा होगा, उठाने के लिए गए, वापस आए गोद में लेकर, और हुसैन तेरी इज्जत पे कुर्बान, तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। कितना मुकद्दर तेरा धनी है कि आज तक कायनात में कितना बड़ा मुफ्ती हो, कितना बड़ा भी पीर हो, मगर नमाज पढ़ाने जाए उसका खुतबा पढ़े, कभी भी अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा सकता है। हुसैन तेरे मुकद्दर पे कुर्बान, तुझे तो नबियों के सरदार ने उठाया है, तुझे तो नबियों के सरदार ने उठाया है। मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को उठाने के लिए हुजूर गए, और जाने के बाद मेरे करीम आका उठा के लाए। ये जो वक्त लगाए, यही वक्त की वजह से कयामत तक ये कानून बन गया, इमाम खुतबा देगा, बीच में ठहरेगा, इमाम हुसैन की याद आती रहे, इमाम हुसैन की याद आती रहेगी। यही वजह है जो जुमा के खुतबे में इमाम साहब बैठते हैं, दो खुतबों के दरमियान। पता चल गया ना? आज तक पता नहीं था ना? कितनी बड़ी बात है। बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। वही हुसैन करबला गए, वही हुसैन करबला गए, और मोहब्बत कैसी की हुजूर से, हुजूर के यारों की बात करूं तो मैं जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे एक टॉपिक और दिया गया, मैं उस टॉपिक की तरफ ले आऊं आपको तो बेहतर है। जी लगा और जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं? कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं? कितने प्यार करते हैं? मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ कितने प्यार करते हैं, और अभी चेक करना भी जानता हूँ कितने प्यार करते हैं। हाँ, कितने प्यार करते हैं हुजूर के नाम पे, कितने लोग प्यार करते हैं हुजूर के, से कितना प्यार करते हैं? हाथ उठा के बताएं।
हुजूर के नाम पे गर्दन कटवा सकते हैं। देखिए झूठा दावा मत कीजिए। आरिफ रजा है, साथ में और भी है, आरिफ रजा भी है, साथ में कुरैशी भी है। हाँ, झूठा दावा मत कीजिए। छुरी मंगाई जाए, कितने लोग कटवा सकते गर्दन हुजूर के नाम पे। हाँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी को किराए पे लाने की, कुरैशी है। हाँ, जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ, मेरे आका के गुलामों, हुजूर के नाम पे गर्दन कटवा सकते हैं, कटवा सकते ना? अच्छा, हाथ कटवा सकते हैं, बस वो औजार मंगाने की देरी है, बस। बाकी कसाब को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे आका के गुलामों, ना हाथ कटवाना, ना उंगली कटवाना, ना गर्दन कटवाना है। जिसको हुजूर से जितना प्यार है, मैं अभी एक टॉपिक देना चाहता हूँ। मैं हुजूर की मोहब्बत का वास्ता दिया है मैंने हुजूर की। और आरिफ रजा कुरैशी हर जगह नहीं बात करता है, कभी कभी कहीं कहीं करता है। और हुजूर से मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कहते किसे हैं? हर लोग प्यार, हर बंदा प्यार करता है। हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, दावा सबका है। लेकिन दलील देना पड़ती है। और दलील कैसे देना पड़ती है? हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता था कोई। हबश का रहने वाला, रंग का काला, देखने में कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, देखने में नहीं। वैसे तो बिलाल की तरह कोई हम में नहीं। अबे हम में नहीं, जिन्हें कितनों में नहीं, बिलाल की तरह कितनों में नहीं। अब ये तो नहीं कहूंगा सब में नहीं, उन सब में तो सिद्दीक अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मगर बिलाल की तरह कितनों में नहीं, कितनों में नहीं बिलाल की तरह। और हम में तो कोई है ही नहीं। हजरत बिलाल के तलबे की तरह भी नहीं हो सकता है। वो देखने का रंग का काला जरूर है, मगर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कर लिया है। आसमां का हिलाल भी बिलाल की तरह नहीं हो सका है। जो पूरी कायनात को रोशनी देता है, रात की अंधेरी में निकलता है, उजाला फैला देता है, वो चांद भी बिलाल की तरह नहीं हो सकता है। और बिलाल, अब मोहब्बत की बात, हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत आपकी चेक करना है मुझे। और हजरत बिलाल की मोहब्बत को देखें। कौन बिलाल? मेरे आका सैयद कौन है इनके गुलामों, वो मेरे अभी का यार बिलाल, जनाब हजरत बिलाल बावफा कितना प्यार करते हैं। एक दिन जनाब सिद्दीक अकबर गुजर के जा रहे हैं, जनाब बिलाल को उमैया बिन खलफ मार रहा है, चीखे मार मार के नबी का गुलाम बिलाल रो रहे हैं। देखा बिलाल को जनाब सिद्दीक अकबर ने, कहने लगे बिलाल धीरे कलमा पढ़ लिया कर। जनाब बिलाल कहते हैं, ओ सिद्दीक कहते हो कलमा धीरे पढ़ लिया कर, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं है? लो सुन लो मैं कौन हूँ। जब एक बंदा, कोई बंदा जब मार्केट जाता है, बाजार जाता है, कुम्हार के पास में हांडी लेने के लिए, कच्चा बर्तन खरीदने के लिए जाता है, उसे बजा के देखता है। उसको जब कोई बाजार जाता है, माएँ बहनें जाती हैं, या हम में से कोई मर्द हजरात जाते हैं, तो बर्तन जब कच्चा मिट्टी का लेने जाते हैं, उसे बजा के देखते हैं। अगर टन टन बोलता है तो समझ लिया पक्का है, और अगर भदभद बोलता है तो वो कच्चा है। जनाबे हजरत बिलाल हजरत सिद्दीक अकबर से गोया कहना ये चाहते हैं, ओ जनाबे सिद्दीक अकबर, मेरा रब भी मुझे चेक करना चाहता है बिलाल मेरे नबी की मोहब्बत में कितना पक्का है। जनाबे बिलाल को ना कहना ये चाहते हैं, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, क्योंकि अब पसंद आ गया हूँ मैं निगाहे यार में। बेशक वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बिलाल मारे खाते हैं, तपती हुई रेगिस्तान पे लेटते हैं, गरम पत्थरों पे लेटते हैं। उमैया बिन खलफ आए दिन तकलीफें परेशानियां
पत्थर पे लिटाता है, गरम गरम रेत पर भारी सा पत्थर सीने पे रखता है और फिर कहता है बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल कहते हैं मैंने अदना हजरत का नहीं कलमा पढ़ा है, आला नबी का कलमा पढ़ा है। मैंने किसी आम का नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के खास नबी का कलमा पढ़ा है कि जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये न होगा हर गिज़म से लेके नबी का जाहो जलाल देंगे। ये नबी के यार हैं और मेरे नबी के की दो यारों की बात और करो, मोहब्बत के साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दो यार हैं, जंगे उहद से एक दिन पहले का वाकया है। एक का नाम जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास है और एक नबी के यार का नाम जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश है। ये दो नबी के यार हैं, हुजूर के सहाबी हैं। जंग उहद से एक दिन पहले ऐलान हो गया था कि कल जंग उहद के लिए जाना है। तो इन्होंने दोनों ने तमन्ना देखी, तमन्ना अगर आज पता चल जाए किसी को कि फुला जगह पर किशनगंज में हुजूर की गुस्ताखी की है तो कल उसके खिलाफ बात उठाना है और सारे लोगों को अपनी अपनी दुकानें बंद कर देना है। ये हमारी और आपकी मोहब्बत है कि मुश्किल से 50 दुकानें बंद हो पाएंगी, सब अपनी मार्केटों में दुकान में बिक्री कर रहे होंगे, लेकिन ये हुजूर के यार हैं। पता चला हुजूर के खिलाफ दुश्मनों से जंग लड़ना है, कल जाकर हुजूर के खिलाफ बोलने वालों से, दुश्मनों से जंग करना है। तो जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश, जनाब साद इब्न अबी वक्कास, दोनों की तमन्ना एक दिन पहले ही ठन गई और दोनों ने दिल में इरादा बनाया। इरादा क्या है? वो इरादा आप तक पहुंचाता हूं, मैं अपने मकसद को आप तक पहुंचाऊंगा। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह, और तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। मैं जिस काम के लिए कहूँगा एक दो बंदे अपने इंतजार के लिए तैयार करिए रहिए, फिर वो काम हो जाएगा आपका। जी लगा के बोलते या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश, जनाब साद इब्न अबी वक्कास, दो नबी के यार हैं। जंगे उहद से एक दिन पहले का वाकया, तैयारी चल रही जंगे उहद की। दिल में तमन्ना है काश ए मुसलमान तेरे दिल में भी ये तमन्ना बैठ जाए, तेरे दिल में भी ये ख्याल आ जाए और इतना प्यार हुजूर से हो जाए तो कयामत तक हुजूर के खिलाफ बोलने वालों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। जो भी कुत्ता हुजूर के खिलाफ बोलेगा, जो भी दरिंदा खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, 1000 बार सोचने की कोशिश करने पे मजबूर हो जाएगा। मेरे करीम आका के गुलामों, जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश, दोनों की प्लानिंग है। दोनों की प्लानिंग क्या है? जनाब साद इब्न अबी वक्कास कहते हो मेरे सहाबी भाई, जब कल हुजूर के दुश्मन से मुकाबला हो, कल जब दीन के दुश्मन से बात हो, जब मजहब इस्लाम के दुश्मन से मुकाबला हो, जब मुसलमानों के दुश्मनों से मुकाबला हो, फिर दुआ ये करना है। जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं, कहते हैं मैं दुआ करूंगा, ओ मेरे सहाबी भाई अब्दुल्ला इब्न जहाश आप उसमें आमीन कहेंगे। जब आप दुआ करेंगे मैं आपकी दुआ पे आमीन करूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं। दुआ देखें, दुआ करते हैं, ओ मेरे रब्बा मेरी तमन्ना ये है कल तेरे नबी के दुश्मन से, कल तेरे नबी के दीन के दुश्मन से, कल मुसलमानों के दुश्मनों से जब हमारा मुकाबला हो, जब मजहब इस्लाम के दुश्मनों से हमारा मुकाबला हो, ओ मेरे रब्बा तमन्ना ये है कमजोर से नहीं तगड़े से होना चाहिए। कमजोर से नहीं, कमजोर से नहीं, किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? तगड़े से होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश कहते हैं तगड़े से होना चाहिए और परवरदिगार मैं उनसे तीर तलवार चलाऊं, मैं उन पे नेज़े और भाले बरसाऊं और उसके बाद में फतह हासिल करके मैं अपने घर मदीना वापस चला जाऊं। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश का अकीदा और हजरत साद इब्न अबी वक्कास का अकीदा और ये दुआ थी। और हजरत अब्दुल्ला इब्न जहाश की दुआ क्या थी? सब लोग जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह।
और तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ये बात यही रोकता हूँ, एक पॉइंट में आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर से जितने लोग प्यार करते हैं, जितने प्यार करते हैं, बात को मुकम्मल तब करूंगा पहले वो बात मुकम्मल हो जाए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम के गुलाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश की दुआ क्या है? जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाश रब की बारगाह में हाथों को दराज करके दुआ करते हो, मेरे रब्बा मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, जब मेरा तेरे दीन के दुश्मनों से, तेरे महबूब सैयद कौनैन के दुश्मनों से, मजहब इस्लाम के दुश्मनों से, मुसलमानों के दुश्मनों से, दीन और कुरान सुन्नत के दुश्मनों से मुकाबला हो, ओ मेरे रब्बा मेरे दिल की तमन्ना ये है, वो तमन्ना बाद में आरिफ रजा कुरैशी बयान करेगा। इसी नबी के कि यार जनाब हजरत अब्दुल्ला से जितना प्यार करते हैं, वो जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाश जिसने मेरे नबी से बड़ा डट के प्यार किया है, उस नबी के यार जनाब हजरत अब्दुल्ला के नाम पे चंदा देना है। कितने लोग देने के लिए तैयार हो? जिसकी जेब में 10, 20, 50 रुपए है, जिसकी जेब में इतने लोग बैठे हुए हैं 10, 20, 50 रुपए, जिसकी जेब में वो हुजूर के सियार के नाम पे उठे और यहाँ पर पेश कर दे 10, 20 रुपए की बात है। ओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जितने लोग बैठे, लंबी बात आरिफ रज़ा कुरैशी नहीं, 10, 20, 50 जिसकी जेब में जितने हैं वो जितने 10, 20, 50 दो चार लोग पीछे बीच में खड़े हो जाए और हुजूर के नाम पे 10, 20, 50 रुपए इकट्ठे करें। ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं। लोग उठे नहीं, कमेटी के लोग आपके पास पहुंच रहे, रुमाल लेके कमेटी के लोग आपके पास पहुंच रहे। जितने लोग आगे बैठे हैं ये सब लोग, मैं हुजूर के यार की बात है। अभी तो सब लोग कह रहे थे गर्दन कटा देंगे, हाथ कटा देंगे, ये दावा नहीं, ये दावा नहीं, ये दावा नहीं चलना है। दावा इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं। बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, ओ बीमार मोहब्बत हो। मैं ये शेर पढ़ूंगा इतनी देर में, जितने लोगों को जो देना है वो हुजूर के यार के नाम पे देगा। बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो, बीमार मोहब्बत हो दवा मांग रहा हो। सरकार के दामन की हवा सरकार के दामन की हवा मांग रहा हो, और दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। ओ मेरे परवरदिगार, परवरदिगार के प्यारे महबूब जितने लोग भी हुसैन के नाम पे दे रहे हैं, इन्हें हुसैन अली वकार का सदका अता फरमा कि दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका, दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका, दे दीजिए हसनैन का सदका मेरे आका। मैं देर से रोजे पे खड़ा, मैं देर से रोजे पे खड़ा मांग रहा हूँ। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनुष के बेटे बोल दे सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं बात मुकम्मल ही नहीं करना है, वो वाकया मैं सुनाना ही नहीं है जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा। जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमामे हुसैन, जिक्र इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं और कमेटी की भी ख्वाहिश है कि लोग सुनने के लिए अगर बैठे हैं तो उनको सुनाया जाए सही समय पर। और मुझे मालूम है कि ये आखिरी शब है, लोग पूरी रात बैठते हैं, यहाँ से उठते हैं तो मस्जिद फजर की फ़र्ज की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं।
अब जो नहीं पढ़ते वो जाने, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको मुबारकबाद दिया। इस वक्त ख्वाहिशों फरमाइशों का एहतराम करते हुए एक ऐसे खतीब को आराम गाह में रख दिया गया जिनकी निगाहों ने अभी अभी ताज़ा तरीन काबतुल्लाह और गुंबद खजरा की जियारत करके आई। अलहाज मौलाना शफीउज़्ज़मा गफ्फारी इस वक्त आराम गाह में है, लेकिन सही वक्त चाह रहा हो कि ख्वाहिशों फरमाइशों से अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला को जब बुलाया गया है तो सही वक्त में उनको दिया जाए। तो इंशाअल्लाह मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब क़िबला के फ़ौरन बाद इनकी तकरीर होगी। और एक हिंदुस्तान का वो लहजा जो सोशल मीडिया से बचपना से जाने जाते हैं, हज़रत भाई शुएब रज़ा वारसी, उनकी भी आमद है। हज़रत कारी जाफ़र कलीम साहब की भी आमद होगी। बस इत्मीनान के साथ सुकून के साथ बैठे, इंशाअल्लाह एक के बाद दिगर आपके दयारे मोहब्बत में एक से एक खतीब पहुँचेंगे। बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहे या रसूल अल्लाह। आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब तशरीफ़ ला चुके। वहीं साथ ही साथ में बुलबुल बाग रज़ा जनाब मोहतरम शोएब रज़ा वारसी बदोही वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। और तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। कमेटी की फरमाइशों के मुताबिक मैं हुजूर का मुबारक नसबनामा जो हिंदुस्तान भर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और लोग उसे पसंद करते हैं। और पसंद भी क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि ये हुजूर के बाप दादाओं के नाम है और हुजूर के बाप दादा के नाम पर जो मुस्कुरा जाएगा, कसम खुदा की आप यहाँ मुस्कुराएंगे, कब्र अनबर में मुस्तफ़ा जाने रहमत गुंबद खजरा में अपनी कब्र में मुस्कुराएंगे। आप यहाँ मुस्कुराएंगे। हुजूर एक बार अगर मुस्कुरा गए इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, मरने के बाद आपकी कब्र भी आबाद हो जाएगी। सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अपने बाप दादा के नाम पे तो हर बंदा मुस्कुराता है और हर बंदा चौड़ा हो जाता है। सीना 32 इंच का नहीं, सीना 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। बाप दादा का नाम आता है। क्यों किसी से कह दो तेरे बाप की तो बड़ी शान थी, बोले अरे मेरे बाप की बात कर रहा हूँ, मेरे बाप के सामने तो कोई बोलता भी नहीं था। बोले तेरे दादा को भी मैं जानता हूँ, बड़ी बात थी उसकी। अरे बोले दादा की तो बात ही मत पूछे। कोई इलाके में दूर से इलाके में कोई बात करना तो लग रहा, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था कि डर के मारे छान जाते थे लोग। अपने अपने की सब तारीफ करते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाप दादा की हम तारीफ करेंगे तो हुजूर कितना खुश होंगे। और हुजूर कब्र अनबर में एक बार खुश हो गए, कसम खुदा की आपकी दुनिया और आखिरत सवर जाएगी। मैं हुजूर का वही नसबनामा हिंदुस्तान भर में लोग सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, क्योंकि अपने बाप दादा के नाम पे सब मुस्कुराते हैं। हुजूर के बाप दादा के नाम पे हम मुस्कुराएंगे, मुस्तफ़ा भी मुस्कुराएंगे, दुनिया भी सबरेगी, कब्र में अंधेरा होगा, हुजूर आएंगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। जनाब आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानोश के बेटे, कैनान के बेटे, अरत के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे, नूनू के बेटे, साम के बेटे, अरफिशात के बेटे, याबेर के बेटे, फाइज के बेटे, राहु के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, यौसोस के बेटे, मसी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारा के बेटे, मक्सी के बेटे, वाम के बेटे, नाथ के बेटे, असर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, अरद के बेटे, यंजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माखी के बेटे, नाइस के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, गिजा के बेटे, नासिर के बेटे, अबी के बेटे, कमाल के बेटे, बॉस के बेटे, ओस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काफ के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाब मुहम्मदुर रसूल
रसूलुल्लाह। फिर हम सब लोगों को सदा लगानी है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। और ये सोच के मेरे आका के नाम पे सुभान अल्लाह बोलो कि मदीने के गुंबद खजरा के मकी मेरे आका सैयद कौनैन कब्र अनवर से नजरे करम फरमाए और हुजूर हम सब लोगों को मदीना बुलाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना। तेरा काम है छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। कौन कौन मदीना जाना चाहता है इस सोच कर बोलो, ये अकीदा लेके बोलो कि अभी अभी इसी साल अल्लाह कितने लोगों को रमजान से पहले उम्रा नसीब फरमाए, रमजान के बाद हज जियारत हरमैन शरीफैन नसीब फरमाए। बोल दे सुभान अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की अरे किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। ओ मेरे आका के गुलामों, कल 15 अगस्त है, अपने बच्चों को स्कूल में डांसर बनाने के लिए ना भेजो, नाचने कूदने के लिए नहीं। नहीं मेरे आका के गुलामों, हुसैन से प्यारे, ये जरा देर की लज्जत है, जरा देर का मजा। आप समझते हैं किसी का बच्चा डांसर बन गया, बोले वाह नाम हो गया। किसी का बच्चा झूठ बोलकर गालियां देने लगे, लोग फख्र करते हैं। छोटा बच्चा हो ना तो उसके मेहमान भी आ जाता, छोटा बच्चा होता है उसकी जबान तोतली होती है, तो तोतली जबान से तो कुछ भी बोलता है, अच्छा लगता है। तो वो गाली भी अगर देना सीख जाए तो अपने जो मेहमान आते हैं ना, उन्हें मेहमानों को भी सुनाते हैं, मेहमानों को सुनवाते हैं। बेटे गाली दे के दिखा, उसे गाली देता कैसे दी जाती है, दिलवाते ना, ऐसा होता है। हाँ होता है ऐसा। मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर नहीं। हाँ स्टेट अलग है, अलग बात है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले। मेरे आका के गुलामों, 15 अगस्त है कल, कितने लोग मुसलमान और टाई डालते, टाई डालना, ऐसे स्कूलों में भेजना। मुसलमान आज जो परेशान है, मैं आपको बात बता दूं चलते चलते, आज जो मुसलमान परेशान, इसकी परेशानी की वजह यह है, आज जो भी चाहता है हुजूर की शान में भौंकना शुरू कर देता, जिसका जी चाहता हुजूर की शान में भौंकता है। इसकी वजह क्या है? डीएम हमारे पास नहीं, एसडीएम हमारे पास नहीं, प्रोफेसर हमारे पास नहीं, प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं, पीएम हमारे नहीं, सीएम हमारे नहीं। ये मैं मानता हूँ, ये सब कुछ हमारे नहीं। बात आरिफ रजा कड़वी है, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं कम से कम किसी को गलत हम नहीं कह सकते, तो अपनों के लिए अच्छी बात तो कह सकते हैं ना, अपनों को अच्छी बात तो समझा सकते हैं। जरूरी नहीं
ये सारी चीजें हमारी नहीं। आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं। इसकी जो आज मुसलमानों की परेशानी जो मुकद्दर में आई है, और मुसलमान जो आए दिन मारे जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। आज जो मस्जिदें अभी फतेहपुर शहर में वहाँ पास में एक मजार शरीफ पे हमला किया, आए दिन ये एक गिनाने की बात नहीं, आए दिन हमारी मस्जिदों पे हमला, हमारे मज़ारात पर हमला, हमारे उलमा पर हमला, मुसलमानों पर हमला। इसकी वजह क्या है? मुसलमान तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, मैं मानता हूँ तेरा किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं, किसी भी महकमे में तेरा कोई नहीं, मगर तेरे पास सारे महकमों का मालिक अल्लाह तो है। अल्लाह तो है। अब एक मुल्ला कमजोर हो सकता है, लेकिन तेरा अल्लाह कमजोर नहीं हो सकता है। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में जाकर अगर रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में, और मैं आपको तजर्बे की बात बताऊं, जब से लोगों ने दूसरों से मांगना शुरू किया है, तब से इंसान मोहताज हो गया। जब से रब से मांगता था, बादशाह बन गया। जब तक रब से मांगता रहा, आज भी दिल से मांग के तो देखे रब से। अबे ये सब जिसके पास तू जाता है, ये देते कहां से हैं? इनके बाप का है, इनके पास कहीं से नहीं आया, सब मेरे रब के पास से, सब मेरे रब के पास से आया है। अकीदा मजबूत करें और अपने रब से मांगे। जब अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह से मांगोगे, किस अंदाज से डॉक्टर इकबाल कहते हैं, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। तेरी मस्जिदों पे हमले, तेरे मज़ारों पे हमले, मुसलमान नाम देख के हमले, नाम पूछ के हमले किए जाते हैं। इसकी वजह ये, ओ मुसलमानों, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को मास्टर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को डीएम और एसडीएम बनाना छोड़ दिया। आज मुसलमान पढ़ता, लेकिन मुसलमान के पास में नहीं मालूम किसने ये जहन दिया है। ये तुम्हारे पास कहां से जहन आया? हर मुसलमान जिससे मुलाकात करते हो, कितने लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कुरैशी साहब, हमारी जबान तो उर्दू, अरबी, फारसी है, सिर्फ ये जबानें हमारी हैं, हिंदी हमारी जबान नहीं, इंग्लिश हमारी जबान नहीं, अंग्रेजी हमारी जबान नहीं, गणित हमारी जबान नहीं, साइंस हमारी जबान नहीं। और ये तुझे किसने सबक दिया है? आ मैं रब के कुरान से पूछता हूँ, अल्लाह की लारे किताब बता, ये जबानें किसकी हैं? ये जबानें किसकी हैं? ये जबान किसकी है? मैं आप नॉलेज की बात बता रहा हूँ। और जिसकी जरूरत है, मुसलमान सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 से 7 साल मेहनत कर ले हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान 5 से 7 साल मेहनत कर ले। किस चीज पर? कि बेहतरीन उम्दा खाने ना खाए, 10-10 हजार रुपए जाकर होटलों में खर्च ना करे, शादियों में 2-2, 3-3 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च ना करे। वो पैसा बचाकर अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे, अपने बच्चों को तालीम देना शुरू करे। तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा, तेरा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा, मैं ये बता रहा था पहले, ये जबानें उर्दू, अरबी, फारसी सिर्फ हमारी जबान नहीं। हजरत इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान का नाम क्या है? क्या है? क्या नाम है? बोल दे, क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम, पूरी रूए इंसानियत के बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, जिन्होंने, अल्लाह के 1.25 लाख नबी हैं, एक नबी ऐसा नहीं जिसने हुजूर का तज़किरा ना किया और जिसने हुजूर का कलमा ना पढ़ा।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो सबसे पहले लिखा हुआ देखा था जन्नत पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा था ना। इसी कलमे की बदौलत तो सदके में मुस्तफा के दुआ मांगी थी, 350 साल तक रोते रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही थी। बात लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में बात करके बस मुकम्मल करता हूँ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के नाम का वसीला लिया, दुआ कबूल हो गई। यहाँ से ये भी पता चला कि मेरे आका को अल्लाह ने कितना शान वाला बनाया। जो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं, अबुल बशर है, कायनात में सबसे आने में सबसे पहला नबी, आने के एतबार से कायनात में सबसे पहला नबी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला खाकी, सबसे पहला इंसान है। दुआ कबूल नहीं हो रही जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया, जब तक आमना के लाल का नाम नहीं ले लिया दुआ कबूल नहीं हो रही। यहाँ से शान मुस्तफा पता चली। और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम कौन है? ये मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे। ईमान है, पक्का ईमान। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान तो किसके हुए? हम मुसलमानों के। किसके बोले ना? किसके हुए? हम मुसलमानों के। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म अता फरमाया है। 7 लाख ज़बानों से ज्यादा इल्म जनाबे आदम के पास। पता चल गया अरबी भी जनाबे आदम की, उर्दू भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, फारसी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, सुरयानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, जर्मनी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, अफगानिस्तानी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, हिंदी भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, गणित भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, साइंस भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की। पता चला ये ज़बानें, ये लैंग्वेज किसी और नहीं है, ये ज़बाने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप की, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की है। जब ये सारी ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम की है तो अपने बच्चों को जब आप ये ज़बानें सिखाएंगे तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, मास्टर बनेगा, डीएम एसडीएम बनेगा। और फिर जब डीएम और एसडीएम बनेगा तो पार्लियामेंट में किसी एक की ज़बान खुलने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए पार्लियामेंट में कोई मेंबर बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई अगर वक्त का नेता बोलेगा, पार्लियामेंट में कोई कानून बनाया जाएगा, कोई भी किसी इलाके का डीएम बोलेगा, कोई एसडीएम बोलेगा, कोई जज बोलेगा, जब वो कलम चलाएगा वहां पर जब कलम चलाने वाला एक गैर होगा, वहीं पर मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान डीएम भी मौजूद। जब मुसलमान वहां डीएम भी होगा, एसडीएम भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, तो मुसलमान का वो शहजादा इस्लाम का कहेगा, ओ डीएम साहब सिर्फ तुम बोलना नहीं जानते हो, इसलिए डीएम का होदा तेरे पास है, डीएम का होदा मेरे पास है। आज जो मुसलमान परेशान है उसकी वजह यह है कि हमारा किसी मौके में है ही नहीं ना वजूद। अगर हर मौके में हमारे हों आदमी डीएम एसडीएम, जब हमारे होंगे डॉक्टर मास्टर वकील जज हमारे होंगे तो फिर वो जब वो बोलेगा तो फिर हमारा भी बोलेगा, जब वो बोलेगा तो हमारा भी बोलेगा। चंद मौलवी हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में मौलवी बेशुमार हैं, जब मौलवी बोलते हैं इनका बोलना हजम नहीं होता है। आका के गुलामों और हुसैनियों, अगर हमारे उम्मत के मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के मुसलमान और नौजवान अपने बच्चों को, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अपने बच्चों को तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाओगे, जैसे मौलवी बोलते हैं ना ये थकते हैं, ना किसी के डरते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं, ना किसी नेता मंत्री जंत्री संतरी से डरते हैं। ये अगर डरते हैं तो अपने रब से डरते हैं, या अल्लाह के महबूब से प्यार करते। फिर ऐसे ही मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। जब हमारे मुसलमान हर डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे तो फिर मुकदमा लड़ना, इधर ये बात करेंगे, दीन का मसला ये बताएंगे, और फिर कानून दुनिया भी एतबार से हल वो करेंगे। हाँ, फिर चंद दिनों में देखेंगे जिनकी ज़बानें हुजूर के खिलाफ चलती हैं, जो हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, उनकी ज़बानों पे ताला लग जाएगा।
एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे। मेरे आका के गुलामों, मैं बात यहीं पर अपनी खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें और आपको हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ, बात मुकम्मल करता हूँ। आला हजरत बोले, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। ऐसे नहीं, रिस्पॉन्स मिल जाए थोड़ा जी लगा के आपकी तरफ से मिल जाए, थोड़ा जी लगा के कहते जाए। इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, सब लोग कहते हैं उन्हें जाना उन्हें किने किने। आला हजरत कह रहे हैं किन को जाना? हुजूर को जाना, हुजूर को माना। सब कुछ हमने हुजूर को कर दिया, हुजूर को माना, हुजूर को जाना। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान। अल्लाह की बारगाह में दुआए रब कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िश हुई हूँ। अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। तमाम लोग एक बार तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ताखी माफ। हजरत ने फरमाया कि कल 15 अगस्त है और आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को मदरसा छोड़कर स्कूलों में भेजते हैं डांस करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है और इसमें गलती ना करें और इसे गलत ना समझे। अकीदा हमारा क्या है ये देखिए, हमारे दिल में भी हिंदुस्तान है। तो शायर लिखता है, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफादारी हो वतन से यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं। नफरतों के नाम से कोई नफरत करे मुझसे, मैं तबस्सुम करता हूं, मैं प्यार करता हूं। नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं। मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तकल्लुम, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन के खाक से तयम्मुम करते हैं। हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। बस ये सोच न रखें कि मुसलमान 15 अगस्त नहीं मनाता है। हमसे ज्यादा 15 अगस्त कौन मनाएगा? हर मदरसों में जाके देखिए 15 अगस्त का झंडा लहराएगा।